मैं आपको आज कंप्रेसर चेक करना सिखाऊंगा जो ये फ्रिज में एसी में यूज़ होते हैं कंप्रेसर। इसकी वाइंडिंग ओके है या नहीं है। मल्टीमीटर से मैं आज आपको चेक करना सिखाऊंगा इसकी वाइंडिंग। आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख देना है। जैसे कि मैंने ये कंटिन्यूटी पे लगा लिया है। कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद आपको दोनों पिनों को शॉर्ट करके देखना है कि आपकी कंटिन्यूटी चल रही है नहीं। कंटिन्यूटी चल रही है और ये आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं उसके कंप्रेसर के, एक कॉमन और राइट वाला स्टार्टिंग, लेफ़्ट वाला रनिंग। और आपको सिर्फ कॉमन से स्टार्टिंग पे चेक करनी है वैल्यू, क्या वैल्यू आ रही है इस पे 29 आ रही है, ये वैल्यू सही है। और रनिंग पे देखते हैं, रनिंग पे मिल रही हमें 48। अब स्टार्टिंग रनिंग पे देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है हमें। 74 बिल्कुल सही है। लेकिन इसको अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि सही है नहीं। अभी ये 50% ठीक है लेकिन 100% ठीक नहीं है। और 100% चेक करने के लिए आपको इसमें रिले लगाना पड़ेगी। रिले रिले लगाने के बाद इसको 220 वोल्ट दे देना है। 220 वोल्ट देने के बाद अगर ये कंप्रेसर चालू होता है तो अगर इस पर कोई लोड नहीं है तो ये लेगा तीन से चार एम्पियर। 3 से 4 एम्पियर लेगा ये। और उसके बाद अगर लोड बढ़ता है तो ये 6 एम्पियर तक चला जाएगा, क्योंकि ये ओल्ड कंप्रेसर है गोदरेज का। अब आपको रिले लगाकर 220 वोल्ट दे के चेक करके देखना है, लेकिन पहले देखना है कि ये बॉडी से शॉर्ट तो नहीं है। अगर ये बॉडी से शॉर्ट ऐसा करके बीप दे दे, जैसे कि बॉडी से लगाने के बाद इस तरीके से, तो ये शॉर्ट माना जाएगा। किसी भी पॉइंट से दे दे, इसके 3 पॉइंट नहीं, कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग, ये किसी तीनों में से एक पॉइंट पे भी अगर ये कंटिन्यूटी देता है अपने बॉडी से तो ये कंप्रेसर ख़राब माना जाएगा। फिर ये किसी चीज़ में नहीं लग सकता, ये डेड कंप्रेसर है। आपको चेंज करना पड़ेगा, न्यू ला के लगाना पड़ेगा मार्केट से, न्यू लगाना पड़ेगा। और अगर ये सिर्फ ये रेंज दिखा रहा है, कुछ वैल्यू आ रही है मल्टीमीटर पे, तो ठीक माना जाएगा। लेकिन ठीक सिर्फ 50% मान सकती हैं जब तक आप डायरेक्ट ना चला के देखें। और डायरेक्ट चलाने के बाद अगर ये बैक प्रेशर देता है और अगर 6 से 7 एम्पियर इसके आते हैं, 5 एम्पियर आते हैं, तो ये सही होगा। अगर गैस चार्ज है इस कंप्रेसर में, कोई सा भी कंप्रेसर हो, आपका फ्रिज का कंप्रेसर हो, आपका डीप फ्रीज़र का कंप्रेसर हो, आपका एसी का फ्री हो, विंडो एसी का कंप्रेसर हो, कोई सा भी कंप्रेसर हो, उसकी ऐसी टेस्टिंग होती है। फुल टेस्टिंग ये है आपकी। मल्टीमीटर से आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि मल्टीमीटर से कैसे चेक करा जा सकता है। और मैं अभी रिले से इसको आपको डायरेक्ट चला कर दिखाता हूँ, रिले से कैसे ये चालू होता है। मैं अभी आपको चालू कर के दिखाता हूँ। इस मल्टीमीटर को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। मैं मल्टीमीटर को ऑफ़ कर देता हूँ और उसके बाद मेरे पास एक रिले है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 2 पिन का रिले है। इसको रिले बोलते हैं। इसका काम कंप्रेसर पे, बॉडी पे लगना होता है स्टार्टिंग से रनिंग को शॉर्ट करने के लिए। और जब ओवर टेम्परेचर कंप्रेसर ज़्यादा हीट करता हो, ओवर हीटिंग, तो ये जो होता है इसमें एक सिक्का लगा हुआ होता है मैग्नेट वाला, वो कंटिन्यूटी छोड़ देता है दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। फिर वो ऑफ़ कर देता है कंप्रेसर को। जब कंप्रेसर ठंडा पड़ता है तो कंप्रेसर अपने आप चालू हो जाता है। अब मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ कि चालू कंप्रेसर कैसे होता है। आपको एक पॉइंट इसमें लगा देना है और दूसरा पॉइंट ओवरलोड पे लगा देना है। और ओवरलोड पे लगाने के बाद आपको वायरिंग देख लेनी है, वायरिंग कहीं से शॉर्ट तो नहीं हो रही है, बॉडी से टच तो नहीं हो रही है। उसके बाद आपको 220 वोल्ट एसी देके चालू करके देखना है इसको कि ये चालू होता है। और अगर ये चालू होता है तो आप इसके एम्पियर भी देख सकते हैं क्लेम मीटर से। अभी मैं इसको चालू करके देखता हूँ। इसको चालू करके देख रहा हूँ। ये कंप्रेसर चालू हो चुका है और आपको मैं कंप्रेसर की आवाज़ सुनाता हूँ माइक से।
कि कंप्रेसर कैसे चल रहा है। अब आवाज़ सुन सकते हैं कंप्रेसर की, वाइब्रेट कर रहा है। तो आप जो है कंप्रेसर को ऐसे चेक कर सकते हैं। और कंप्रेसर में ये रिले सी हमारे लगा होता है। अगर आपके फ्रिज में कंप्रेसर बंद हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम करता है तो सबसे पहले इस रिले को आप चेक कर लें। ये रिले जो होता है, इस रिले में अगर कोई फॉल्ट आता है तो ये कंप्रेसर को बंद कर देता है। अब आपको मैं मल्टीमीटर से रिले को चेक करना सिखा सकता हूँ। अब मैं आपको रिपेयर करना बताता हूँ कि कैसे सही होता है ये रिले। मैं इसका रिले निकाल लेता हूँ। रिले मैंने इसका निकाल दिया। और रिले निकालने के बाद आपको ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। आपको कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर को रख देना है। और रखने के बाद इसकी ये जो 2 प्रॉबे आप देख रहे हैं, इसको कंटिन्यूटी पे बीप आना चाहिए। ये बीप आ रही है तो ये सही माना जाएगा। और जब ये ओवर हीट हो जाता है तो ये बीप आना बंद हो जाती है, ये कंप्रेसर को ऑफ़ कर देता है। और ऐसे ही सेम ओवरलोड का होता है। ओवरलोड एक दूसरे से कंटिन्यूटी आपको देगा। आपको कंटिन्यूटी देगा। एक वैल्यू आ रही है क्योंकि अभी ओवरलोड ने बंद कर दिया, ओवरलोड हीट हो चुका है तो अभी कंटिन्यूटी आ रही है। ये आपको कंटिन्यूटी देगा, इससे आपको सही माना जाएगा। ये बस ओवरलोड और रिले को कंटिन्यूटी देना चाहिए तो ये सही माना जाएगा। आप फ्रिज में लगा सकते हैं इसे, तो उसके बाद ये आपका कंप्रेसर को चालू कर देगी। और जब भी फ्रिज का कंप्रेसर बंद होता है तो ज़्यादातर सबसे पहले जो ख़राब होने वाली चीज़ होती है वो होती है रिले। ओवरलोड जल्दी ख़राब होता नहीं है, रिले ही ख़राब होता है। अगर रिले आप चेंज कर देंगे तो आपका कंप्रेसर चालू हो जाएगा। और अगर फ्रिज और एसी की या पीसीबी की, एसी की पीसीबी की आपको जानकारी चाहिए हो तो मेरे चैनल पर जाके देख लें। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है रिपेयरिंग की। आपके माइक्रोवेव, एसी वगैरह जो भी टोटल रिपेयरिंग है वो होती है हमारे चैनल पे। आपको A to Z रिपेयरिंग की वीडियो मिल जाएगी हर रिलेटेड फॉल्ट से। कोई भी माइक्रोवेव में फ़ॉल्ट हो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, एसी में फ़ॉल्ट हो उसकी वीडियो मिल जाएगी। आपको हर इलेक्ट्रॉनिक सामान की वीडियो मिल जाएगी। इंडक्शन, माइक्रोवेव, एसी, मिक्सर, फ्रिज, विंडो एसी, हर चीज़ को आपको, हर चीज़ की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मोहम्मद हसन 786 पर। मुझे कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसे लगी, कंप्रेसर कैसे चेक करते हो आप लोग, मुझे कमेंट में बताइए।